नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी। दलाल स्ट्रीट कल शुक्रवार को खुलेगी, लेकिन सवाल यह है कि बाजार चलाएगा कौन? आरबीआई या ट्रंप या फिर निफ्टी की अर्निंग्स या फिर ब्रेंट क्रूड या भारत के फंडामेंटल्स या फिर तेहरान का अगला बयान? जी हां, आज का जवाब साफ है कि मिडिल ईस्ट ने भारत के बाजार का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। और आज की ये सिंगल ट्रेडिंग सेशन इस महीने की सबसे इंफॉर्मेशन डेंस ओपनिंग बनने वाली है। रामनवमी के अवसर पे हमारा बाजार बंद रहा, लेकिन दुनिया के नहीं। इक्विटी, डेरिवेटिव्स और करेंसी तीनों बाजार आज पूरी तरह से बंद रहे। लेकिन दोस्तों, मैंने कहा ना कि दुनिया रुकी नहीं है। तेहरान में बात हुई या नहीं हुई, ट्रंप ने वार्निंग दी, फिर पॉज किया, फिर वार्निंग दी और क्रूड ऑयल ने $119 छुआ और फिर $88 तक नीचे आया और उसके बाद फिर आज $107 के पास पहुंच गया है। जब बाजार शुक्रवार को यानी कि कल खुलेगा तो वह 4 दिनों की जियोपॉलिटिकल घटनाओं को एक ही सेशन में प्राइस करेगा और यह सेशन वीकेंड से पहले की आखिरी सेशन है। यानी जो भी होगा कल बहुत तेज होगा। और इस हफ्ते क्या क्या हुआ हमें यह भी देखना जरूरी है। तो दोस्तों, जरा हम ये देखते हैं कि इस सोमवार से लेकर बुधवार तक की क्या हुआ। तो ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया ईरान से बातचीत प्रोडक्टिव है और उन्होंने मिलिट्री स्ट्राइक्स 5 दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिए। उससे क्या हुआ? ब्रेंट क्रूड एक ही दिन में 10% से ज्यादा गिर के $100 से नीचे आ गया। वॉल स्ट्रीट उछला, जी हां, और मंगलवार बुधवार को मार्केट हमारी भी उछली। अब उधर ट्रंप ने कहा कि हम नेगोशिएशंस में हैं, लेकिन तेहरान ने किसी भी डायरेक्ट टॉक से साफ इनकार किया। यूएस ने पीस प्लान भेजा, ईरान ने रिजेक्ट किया और अपनी शर्तें रख दी। बाजार ऊपर नीचे कंफ्यूजन में। अब बुधवार रात तक अगर हम देखें तो ट्रंप ने फिर ईरान को वार्निंग दी है कि भैया सीरियस आ जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। ब्रेंट क्रूड वापस आज $160 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और भारत इस पूरे महीने में विदेशी निवेशकों ने हमारे यहाँ पे 86,000 करोड़ से ज़्यादा निकाल लिए हैं। निफ्टी 50 ने इस महीने 11% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। जी हाँ, 11%, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। रुपया रिकॉर्ड लो पर आ चुका है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि फ्राइडे की ओपनिंग सेशन कैसा होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है और कयास लगाए जा रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में है। डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए फर्म ओपनिंग के संकेत हैं, जबकि यूरोपियन मार्केट्स में ब्रॉड बेस्ड गेंस रहे हैं। की इंडिसेस 1.5% से ज़्यादा चढ़ गए हैं। मोदी जी ने कहा है कि भैया ट्रंप का कॉल आया था और पीस की बहाली पर बात हुई है। बाजार में 250 से 300 पॉइंट्स के गैप अप की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन रुकिए, क्योंकि यह गैप अप टिकेगा या नहीं यह तय करेगा, कौन तय करेगा? तेहरान का अगला बयान। क्योंकि इस पूरे महीने यही हुआ है, ट्रंप बोलते हैं मार्केट उछल पड़ता है और ईरान बोलता है तो मार्केट ढह जाता है। यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। जियोपॉलिटिकल न्यूज़ फ्लो चालू है। शॉक नंबर्स जो हर इन्वेस्टर्स को जानने ही चाहिए कि अब वो नंबर्स हम बात कर ही लेते हैं कि आज के बाजार को समझने के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि जब फ्राइडे के मार्केट यानी कि कल सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलेगा तो क्या सिचुएशन रहेगी। तो क्रूड ऑयल युद्ध शुरू होने के बाद से 30% से अधिक ऊपर है और यह साल की शुरुआत से 50% ज़्यादा है। ग्लोबल फोरकास्ट कहते हैं कि अगर हॉर्मुज की सप्लाई सिर्फ 5% पर अगले 10 हफ्ते टिकी रही तो ब्रेंट क्रूड 2008 का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ देगा, यानी $147 से भी पार चला जाएगा। इस मार्च सीरीज में एफआईआईज ने नेट शॉर्ट्स करीब 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, यानी कि आउटफ्लोज उनके 60,000 करोड़ से अधिक हैं। निफ्टी आईटी ने फरवरी 2026 से अंडर परफॉर्म किया है। ऑटो और रियल्टी 15% करेक्शन में आ चुके हैं और निफ्टी का अगला डाउनसाइड सपोर्ट अगर हम देखें तो 22,200 और 21,800 पर है। और सबसे बड़ी बात कि एनर्जी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं यह सिचुएशन 1970s के दोनों ऑयल शॉक्स और रशिया यूक्रेन गैस क्राइसिस तीनों को मिलाकर भी ज़्यादा सीवियर है। कौन से सेक्टर्स हमें फ्राइडे को वॉच करने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो ऑयल एंड गैस हाईली वोलेटाइल है। अप स्ट्रीम कंपनीज हाई क्रूड से बेनिफिट में हैं, लेकिन रिफाइनर्स और ओएमसीज मार्जिन प्रेशर में हैं। सिंगापुर रिफाइनिंग मार्जिन्स नेगेटिव हो चुके हैं। डिफेंस स्टॉक्स जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक्स के साथ फोकस में रहने वाले हैं। दोस्तों, एफएमसीजी और पेंट्स कॉशियस रहना है हमको, क्योंकि पाम ऑयल और क्रूड लिंक्ड इनपुट कॉस्ट बढ़ रहे हैं।
छोटी प्राइस हाइक काफ़ी नहीं होगी कि अगर जरा सा हमने देखा कि आगे बढ़ गया तो सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है, इसका कोई हमें इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और नॉन फेरस मेटल्स मिडिल ईस्ट से ग्लोबल एल्युमिनियम प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा आता है। डिसरप्शन से इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं और इंडियन प्रोड्यूसर्स को इससे फ़ायदा होगा। बैंकिंग की अगर हम बात करें तो गल्फ का रेमिटेंस इंडिया के कुल विदेशी इनफ्लोज का 1/3 से ज़्यादा है। स्लो डाउन से एनआरआई डिपॉजिट्स पर प्रेशर पड़ रहा है। बड़ा सवाल है कि क्या रिकवरी आएगी, और अब वो सवाल भी जो हर निवेशक पूछ रहा है कि क्या यह बॉटम है। बाजार के विश्लेषकों का मानना है कि करंट पैटर्न फरवरी 2022 रशिया यूक्रेन क्रैश जैसा है। उस वक्त विदेशी निवेशकों ने एक महीने में 70,000 करोड़ बेचे और निफ्टी 11% गिरा, लेकिन अगले ही महीने शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश इनफ्लोज से पूरी रिकवरी आ गई। वही पैटर्न अब भी दोहराया जा सकता है। ऑटो, फाइनेंशियल्स और मेटल्स रिकवरी को लीड कर सकते हैं। बाजार के जानकारों का व्यू है कि गिरावट का बल्क पीछे रह गया है और अप्रैल सीरीज में शार्प रिकवरी की संभावना है। लेकिन यह बड़ा है। क्रूड अभी फंडामेंटल्स पर नहीं, जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है। दोस्तों, फ्राइडे को दलाल स्ट्रीट का ओपनिंग बेल बजेगा, लेकिन असली बेल कहां बजेगी? मुंबई में बजेगी, तेहरान में बजेगी या फिर वाशिंगटन में बजेगी? और फ्राइडे को बाजार एक ही थ्रेड पर टिका है। अगर ट्रंप ईरान बातचीत आगे बढ़ती दिखी तो गैप अप सस्टेन रहेगा। अगर ईरान ने फिर कोई बड़ा बयान दिया तो बिकवाली तेज हो सकती है, और अगर रात में कुछ हो गया तो फिर गिरावट भी आपको देखने को सुबह मिल सकती है, यानी कि बड़ा गैप डाउन भी। बाजार के जानकारों ने सही कहा था कि फंडामेंटल्स गो आउट द विंडो, इट ऑल ब्लोज डाउन टू जियोपॉलिटिक्स। इसलिए आज का निवेशक बैलेंस शीट नहीं, ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहा है। पी रेशियो नहीं देख रहा, बल्कि वो पी स्टॉक्स देख रहा है। अर्निंग्स नहीं देख रहा, वो हॉर्मोन्स देख रहा है। और भारत का बाजार अपना है, लेकिन उसकी नब्ज अभी फिलहाल मिडिल ईस्ट के हाथ में है। तो दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगता है ज़रूर बताते रहिए, और हमेशा सजग रहिए, जागते रहिए, क्योंकि निवेश अगर आपको करना है तो बहुत ही सोच समझ कर करना है, क्योंकि आप एक एक रुपया करके कमाते हैं और वो किसी गलत फैसले की वजह से आपका पैसा डूब ना जाए या कम ना हो जाए या घट ना जाए। और ऑप्शंस वगैरह से तो मैं हमेशा ही सजेस्ट करता हूं कि दूर ही रहें, तो वो बेहतर है। धन्यवाद, नमस्ते।